हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बिहार स्पेशल आता है, तो यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लिए तो गारंटी है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हीं में से कोई एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कि बृहद्रथ थे, कि बिंदुसार थे? तो देखिए, सम्राट अशोक के जो पिता थे वह आपके बिंदुसार थे। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार जो थे वह चंद्रगुप्त अशोक मौर्य जो थे उनके जो है कि पुत्र थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? पाली थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी, कि हिंदी थी? तो देखिए, अशोक के जो शिलालेखों से प्रयुक्त भाषा है वह आपकी पाली भाषा थी। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावसन दान में है, कि अर्थशास्त्र में है, इंडिका में है, कि अशोक के शिलालेख में है? तो देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन की जो वर्णन किया गया है वह आपका इंडिका जो बुक है उसमें किया गया है। तो इसको हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह आपका है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु हर्यक वंश का था, मौर्य वंश का था, गुप्त वंश का था, कि नंद वंश का था? तो देखिए, अजातशत्रु जो था वह आपका हर्यक वंश का था। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे। अजातशत्रु आपका हर्यक वंश का था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि अजातशत्रु के किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो जो अजातशत्रु था वह कौन सा ऐसा राज्य था जिस पर कि वह आक्रमण किया लेकिन पराजित उसको नहीं कर पाया? वह आपका अवंती है, कि वजित वैशाली है, कौशल है, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अवंती ही एक ऐसा राज्य था जिस पर जो है कि अजातशत्रु ने बहुत बार आक्रमण किया लेकिन उसको कभी पराजित नहीं कर पाया। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? वैशाली की थी, पाटलिपुत्र की थी, कि स्पार्टा की थी, कि एथेंस की थी? तो अगर हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करें तो उस समय जो थी वह जो आपकी वैशाली की थी। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रथम जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यह आपकी वैशाली में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? सोन नदी करती है, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी? तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा अपने पथ को बदलती है वह आपकी कोसी नदी है। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा अपने पथ को चेंज करती है, और जो है कि इसलिए इसको यह बाढ़ भी लाती है बिहार में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बिहार की शोक नदी भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो गंगा नदी आपकी है यह बिहार में सबसे ज़्यादा बहती है। बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और यह जो सोन नदी है यह जो है कि आके गंगा मिल जाती है, कोसी नदी भी आपकी गंगा मिल जाती है, और गंडक नदी भी आपके आके गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जी.के. गोखले के प्रयत्न से हुआ था, कि श्री कृष्ण के प्रयत्न से हुआ था, कि श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो बिहार में प्रांतीय कांग्रेस में दूसरा अधिवेशन हुआ था यह जो है यह दीप नारायण सिंह के जो है कि प्रयत्नों से हुआ था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है कि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया। हमने जो है कि इसको 4-5 एग्जाम में देखा जिसमें कि यह प्रश्न पूछा गया था स्पेशली। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए हैं? भागलपुर और समस्तीपुर के,
पूर्णिया और मानभूम के, कि जमशेदपुर की राजगीर के। तो देखिए जब इसमें से बिहार में जो है कि पश्चिम बंगाल अलग हुआ तो उस समय क्या हुआ कि पूर्णिया और मानभूमि जो था उसमें जो है कि ज़्यादातर हिस्सा जो है कि पश्चिमी बंगाल को कुछ इलाका दे दिया गया था। फिलहाल इसमें पूर्णिया से थोड़ा कम इलाका दिया गया था, लेकिन मानभूम से जो है ज़्यादा इलाका दे दिया गया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। तो स्वतंत्रता से पहले जो बिहार के बड़े बड़े जमींदार थे वह अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए राज्य संसाधनों को देते थे, कि संस्कृति थी, कि आर्थिक स्थिति थी, कि सामाजिक स्थिति थी। तो उनका एक ही स्थिति की वजह से उनकी राजनीतिक शक्ति बची हुई थी, वह थी आर्थिक स्थिति के नाते। जी हाँ दोस्तों, यह सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया था। 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। तो बलदेव सहाय जो थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था 1942 ईस्वी में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी पूछा गया है। 1921 में, 1934 में, 1937 में, कि 1939 में। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी जो बैठक हुई थी वह 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। 1908 में, 1909 में, 1907 में, कि 1911 में। तो किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास किया गया था यह 1908 ईस्वी में किया गया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। नंदलाल वसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, कि केदार शर्मा को। तो पटना कलम तथा पटना शैली का जो अंतिम चित्रकार माना जाता है यह ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। तो देखिए जो बिस्मिल्लाह थे वह जो है कि बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादन से प्रसिद्ध थे। तो इसको आप याद रखिएगा, शहनाई वादन से यह संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि अगला दिया गया है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। सुधा, हंस, प्रभात, दी मुरली। तो इसमें से देखिए जो गोपाल सिंह नेपाली थे इन्होंने हंस पत्रिका का जो है संपादन नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सुधा का किया था, प्रभात का किया था, दी मुरली का भी किया था, लेकिन जो है हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। आधुनिक काल के थे, प्रागैतिहासिक काल के थे, कि मध्यम काल के थे, कि प्राचीन काल के थे। तो देखिए जो आपके महाकवि विद्यापति थे यह आपके मध्यम काल के जो है कि कवि थे। तो इसको याद रखिएगा कि मध्य काल के जो है कि यह कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। उर्वशी, हुंकार, धूप छांव, रेणुका। तो देखिए दिनकर जी की जो रचना थी उसके राष्ट्र कवि के रूप में उनको प्रतिष्ठित हुई वह है रेणुका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जयशंकर नारायण किस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी से, किसान सभा से, सोशलिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी थे। तो जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर नारायण जो थे वह आपके जो है कि सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कि इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह आपके बिहार के रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, बिहार के यह रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राम कुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। मुरली खेर के थे,
मुरली भरहवा के थे, मुरली भीत के थे कि मुरलीधर के थे। तो राम कुमार शुक्ला जो थे वह आपके जो है कि मुरली भरहवा के निवासी थे। तो इस बात को याद रखिएगा, यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? दांडी मार्च के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे यह इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था यह आपका हुआ था 12 मार्च को यह शुरू हुआ था और जो है कि 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। और इसमें जो है कि यह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू किए थे। और 6 अप्रैल को जिस दिन दांडी मार्च ख़त्म हुआ उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ, तो इसको याद रखिएगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, वह हुई थी 8 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें भी गांधी जी ने ही नेतृत्व किया था। और जो आपका एक असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत आपकी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो पंजाब से किया, महाराष्ट्र से किया, बंगाल से किया कि बिहार से किया? तो देखिए कुंवर सिंह जो थे 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस समय बिहार राज्य से जो है कि कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। वहीं पर अगर देखा जाए तो बेगम हजरत महल जो थी वह आपका लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। और जो है कि मेरठ आपके झांसी में हो गया, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो ऐसे ऐसे बहुत से उस समय क्रांतिकारी नेता जो है अपने अपने यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के थे, रामपुर के थे, जगदीशपुर के थे कि धीरपुर के थे? तो जो कुंवर सिंह आपके राजा थे वह आपके जगदीशपुर के थे। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? मिलमैन था, कैप्टन डनवर था, लुगार्ड था, कैप्टन ली ग्रांट था? तो देखिए उस समय जो आपका अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वह कैप्टन डनवर था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। जब कुंवर सिंह जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय जो है कि अंग्रेजी फौज की तरफ से नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? राम बख्श सिंह था, उदयवंत सिंह था, साहबजादा सिंह था कि उमराव सिंह था? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? मधुबनी है, अवधी है, मुगल है कि इनमें से कोई नहीं? तो बिहार की जो प्रचलित कला है वह आपकी मधुबनी है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, वैसाखी, छठ पूजा कि इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का अगर प्रसिद्ध त्यौहार की बात करें तो यह आपका छठ पूजा है। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा आपका बिहार का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है, मुगल है, पिछवई है कि श्रीरंगम है? तो बिहार की पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा बिहार में फेमस है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला? तो जो सोनपुर का आपका मेला लगता है यह आपका जो है कि हरियर क्षेत्र मेला में लगता है। जी हाँ दोस्तों, सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह आपके
30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बिहार स्पेशल थे। और फ्रेंड्स यह सब क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है कि इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन भूले ना, सब कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाए। अगर आप इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि जो आपका पेपर आता है उसमें अगर बिहार स्पेशल से आएगा तो इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। हमने फ्रेंड्स इसके पहले भी 2 वीडियो बनाया है, तो अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी जो है कि बिहार स्पेशल की वीडियो लाते रहेंगे, तो जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी अगर आपका कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।